हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आज आपके सामने लेकर फिर से हाजिर हूँ। एक वो सारे बच्चे जो एयरफोर्स फेज सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें दिक्कत होती है कि सर साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा आता है, किस तरह का हमें आता है, तो मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ। सेम साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं आपको करा रहा हूँ, बस आपको रटना नहीं है, ध्यान से देखना होगा। और जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि सर साइकोलॉजिकल टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो प्यारे साथियों 45 क्वेश्चन आते हैं। और उनके लिए टाइम कितना होता है? उनके लिए टाइम होता है किसी किसी सेंटर पर 25 मिनट्स भी मिलते हैं और कहीं कहीं आपको 30 मिनट्स का टाइम भी दिया जाता है, लेकिन 30 मिनट्स से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बोला। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट लगा रहे हैं, मैंने पहले ही कई बार बता दिया है, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना? यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, 600 से 650 बच्चे मेरे पिछले लास्ट 2 से 3 इनटेक में ही सेलेक्टेड हैं और उनमें से न के बराबर एसआरटी में बाहर हुए 1 या 2। तो इसका तरीका बस एक ही है प्यारे साथियों, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 45 क्वेश्चंस। कोई भी क्रॉस मार्किंग वगैरह पेपर पर कुछ नहीं लिखना है, ओएमआर को पूरा फिलअप करना है। यदि वहाँ 45 क्वेश्चंस हैं तो आपको 45 क्वेश्चंस की ओएमआर को ही करना है, 50 मत भर देना। वहाँ 100 क्वेश्चंस की ओएमआर भी आपको मिल सकती है, बट उसमें से केवल 45 क्वेश्चंस ही आपको फिलअप करने हैं। ओके। और दूसरी बात यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर क्या पूरा टाइम 25 मिनट में तो पेपर सॉल्व नहीं हो पाता, आपको लगे कि सर पढ़ के नहीं हुआ, तो प्लीज़ गाइज आपको पूरा फिलअप करना है। यदि आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आप याद रखिएगा फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और पेपर पर कुछ भी, जो आपको ऑफलाइन एक पेपर दिया जाएगा, उसको कहीं भी क्रॉस वगैरह टिक नहीं करना है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना? आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट करा चुका हूँ। ठीक है ना? ये चौथा साइकोलॉजिकल टेस्ट आज फिर से करा रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप इन्हें कर लेंगे। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गारंटेड बोल सकता हूँ, डिट्टो सेम क्वेश्चंस होंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा और देखना होगा। ठीक है ना प्यारे साथियों? तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चारों क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? हाँ, पहला क्वेश्चन है, वो एक अविवाहित आर्मी ऑफिसर है, ध्यान से सुनिएगा, और उसके पास सोशल मीडिया से एक सुंदर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो आप क्या करेंगे? प्यारे साथियों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए मैं एक मिनट और प्लीज़ लूँगा, मैं एयरप्लेन मोड पर लगा देता हूँ यहाँ, जिससे कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। अभी हम शुरुआत करते हैं। वो एक अविवाहित क्या है? आर्मी ऑफिसर है। ठीक है ना? यहाँ इसके साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सेट कर लिया। ओके प्यारे साथियों, वो एक अविवाहित आर्मी ऑफिसर है और उसके पास सोशल मीडिया से एक सुंदर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सी याद है, अविवाहित हैं आप, एक तो आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और आपके पास सोशल मीडिया से एक सुंदर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं से भी। ठीक है ना? स्वीकार करेंगे और बातचीत करेंगे। अभी ये ऑप्शन नहीं हम कहेंगे, स्वीकार करने से पहले उसके बारे में पहचान निकालेंगे। हाँ ये ठीक है, पहले पहचान निकालेंगे, क्या है, कौन है, कैसे हैं, कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है। मना कर देंगे क्योंकि वो एक अनजान लड़की है। स्वीकार करेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। प्यारे साथियों याद रखिएगा, यदि आप आर्मी ऑफिसर हैं, वैसे तो वहाँ बैन नहीं है, सोशल मीडिया बैन नहीं है, पूरी तरह से बैन नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्वीकार करने से पहले उसके बारे में सारी डिटेल्ड निकाल लेंगे, कौन है, कहाँ से है, कोई बहुत बड़ा इश्यूज या लफड़ा तो नहीं है, हनी ट्रैपिंग का मामला तो नहीं है। आर्मी और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें हनी ट्रैपिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है, मतलब पाकिस्तान की जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं वो हमारे देश के जो नौजवान हैं, सैनिक हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती है उनको निकालने के लिए, और ये सब चलता है। इसलिए आर्मी ने इसको पूरी तरह बैन तो नहीं किया है, बट ये मना किया गया है। ठीक है ना? तो स्वीकार करने से पहले उसके बारे में पहचान निकालेंगे। सही आंसर 100% क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ओके। कुछ लोग कहेंगे सर इसका यूट्यूब पर सी आंसर भी दिया गया है। नहीं,
सेंस के अकॉर्डिंग बी सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या है, आप स्कूल से घर की तरफ लौट रहे हैं, आपको एक बंद लिफाफा पूरी तरह से एड्रेस के साथ पाता है, पूरी तरह से एड्रेस दिया गया है, अपने पास रखेंगे पुलिस स्टेशन में या पोस्ट ऑफिस में? भाई पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी इज़ द राइट आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 1000 रुपये का नोट पाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? प्यारे साथियों, भिखारी को अपने पास पुलिस स्टेशन में वहीं पर पड़ा छोड़ देंगे। यहाँ भिखारी का देखो सेंस नहीं है हमें। अब आप कहोगे सर पुलिस तो रख लेगी, पुलिस को क्यों दें? प्यारे साथियों, आप सही कह रहे हो, बट एकदम लीगल एक सिस्टम, एक अप्रोप्रिएट उचित तरीके से देखें तो यही तरीका है। पुलिस को भी नहीं रखना चाहिए, बट हाँ भ्रष्टाचार है, लोग यहाँ कर लेते हैं, बट हमें इतना नहीं सोचना है। हमें सबसे बेस्ट है कि भाई अपने पास नहीं रख सकते, किसी को रास्ते में जा रहा है मिला है नोट पाता है, तो भाई पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे? जमा करेंगे और बताएंगे कि सर किसी का पुलिस से छानबीन करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। एंड सर चौथा क्वेश्चन क्या है, उसको पता चलता है उसका फ्रेंड उसके साथ धोखा दे रहा है, किसी को पता चल रहा है तो बताइए, उसे छोड़ देगा, उसके साथ कभी ना कभी धोखा देगा या उसकी गलती को महसूस कराएगा? बिल्कुल सही है। जब आपका दोस्त कोई भी आपको कुछ गलती आपको लगता है ये सर गलत मतलब कर रहा है, धोखा दे रहा है, चीटिंग, तो प्यारे साथी उसको महसूस कराना जरूरी है, जिससे कि उसे ये याद रहे कि मैंने गलत किया है। पांचवा क्वेश्चन क्या होने वाला है, राजू एक किसान है और खेतों में पानी लगाने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं रहती है, डीजल पंप खरीद लेंगे। राजू एक किसान है और खेतों में पानी लगाने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन नहीं इसका ऑप्शन, जिलाधिकारी से किसानों के साथ मिलकर बात, यही सबसे बेस्ट रहेगा प्यारे साथियों। डीएम से मिलकर बात करेंगे कि सर हमारे जो खेत हैं वहाँ पर सप्लाई नहीं है प्रॉपर तरीके से लाइट की, और इसलिए हमारे खेतों में दिक्कत होती है हमें कृषि करने में, खेती करने में। सही आंसर बी इज़ द राइट आंसर। आप सिनेमा में पास वाली सीट पर एक पर्स मिलता है आपको, और आप क्या करोगे बताइए? आपको सिनेमा में पास वाली सीट पर एक पर्स मिलता है, आप क्या करेंगे? अपने पास रख लेंगे, पैसे निकाल कर थिएटर मालिक को दे देंगे, एड्रेस का पता थिएटर मैनेजर को लौटाने के लिए। सबसे यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या है प्यारे साथियों? याद रखिएगा, आपको कभी रट्टा नहीं मारना है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपने पास रखना सही नहीं है। पर्स मिला है और कौन इसको वापस कर सकता है? सबसे बंदा जिसका खोया होगा वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? वहाँ थिएटर में आएगा और उससे पूछेगा कि सर यार मेरा पर्स यहाँ रह गया था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है थिएटर मैनेजर को लौटाने के लिए हम बोल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा, आप दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो और आपकी माँ आपकी बहन को डॉक्टर के पास ले जाने को बोलती है, क्योंकि उसे बुखार है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप बर्थडे में जा रहे हो और आपकी बहन बोलती है कि मम्मी को दिखा लो पहले, पार्टी में नहीं जाओगे और बहन को डॉक्टर के पास ले जाओगे, माँ से बोलोगे नॉर्मल बुखार है पार्टी में आकर ले जाऊंगा? नहीं प्यारे साथियों, पहले यदि फीवर है, पार्टी भी ज़रूरी है बट वो पहले इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी इंसान को परेशानी है तो पहले पार्टी में नहीं जाओगे और बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, 7 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए। 8th क्वेश्चन, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, किसी बात पर राम को श्याम ने चांटा मार दिया, अब राम क्या करेगा? राम और श्याम क्या हैं? अच्छे दोस्त हैं। किसी बात पर राम को श्याम ने चांटा मार दिया, अब राम क्या करेगा? राम श्याम से बदला लेने के बारे में, श्याम को सॉरी बोलने का इंतजार, राम श्याम से दोस्ती खत्म करेगा और कुछ नहीं है। हाँ, सॉरी बोलने का इंतजार करेगा, ऑब्वियस सी बात है, गलत किया मतलब बदला नहीं लेंगे, बट गलत किया तुमने, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होती है कि सर मेरे हिसाब से होना चाहिए, प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिखते हैं कि सर ये सीरीज आपको कैसी लगी, तो दोस्तों थोड़ा सा दिल ना दुखी हो जाता है, ठीक है ना। और इसलिए राजेश आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और उसके पिताजी उसे बोलते हैं या उसकी पहुंच से दूर है, उसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो बताइए राजेश पिताजी से झगड़ा करके आर्मी ज्वाइन करेगा, आर्मी का ख्याल छोड़ देगा, वो अपने तर्कों से पिताजी को मनाएगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कैपेबल हूँ, कर सकता हूँ पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर सी इज द 10वां क्वेश्चन। आईआईटी की तैयारी करने के लिए राजू के पिताजी उसे हॉस्टल में छोड़ देते हैं और वहाँ उसके रूममेट उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, सोच कर देखना, ठीक है ना। तो वहाँ से वो क्या करेगा? वो अपने पिताजी से नाराज़ हो जाएगा, बार बार मम्मी से फ़ोन पर बात करके उनकी शिकायत, बार बार मम्मी से मतलब नहीं, एक बार कर सकते हैं, बार बार क्या है, वो हॉस्टल छोड़कर भाग जाएगा। देखो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो बस एक ही मजबूरी ऑप्शन है, वहाँ उसके रूममेट उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, तो भाई एक ही दिक्कत है कि याद रखिएगा वो दुखी हो जाएगा, ये सच्चाई है। बड़े ऑप्शन या तो गलत हैं, कुछ दिया गया है, सही ऑप्शन ये होना चाहिए था कि वहाँ के
हॉस्टल का जो वार्डन है, स्टाफ है, उससे बात करेगा। कॉलेज के जो प्रिंसिपल और जो एमडी है उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ वो बहुत दुखी रहेगा, ये सच्चाई है। और उसके बाद वो अगला स्टेप क्या लेगा, हॉस्टल छोड़कर भाग जाएगा, ठीक है ना। द 11 क्वेश्चन क्या होगा, आपने अपनी सारी जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा दी और उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, बताइए भाई क्या करेंगे जल्दी। दोबारा कभी शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाएंगे। जिस दोस्त ने आपको सजेशन दिया उससे आत्महत्या करने की, नहीं, दोबारा शेयर बाजार में, हाँ ये सच्चाई है, नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है ना। शेयर बाजार एक जुए की तरह है। आप एयरफोर्स इंटरव्यू में जाते हो, रास्ते में एक गिरा हुआ जख्मी व्यक्ति मिलता है, आप क्या करोगे, आसपास किसी को बोल देंगे और उसको हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ, प्राथमिक उपचार देना भी सही है। जो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मान लो आपका भले इंटरव्यू है, आप या तो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, लेकिन जो फर्स्ट एड हो सकता है कि भाई इतना मैं कर सकता हूँ, वो हमें पहले करना चाहिए। 12 का सही आंसर सी इज़ द राइट आंसर। एंड 13, आप एयरफोर्स में हो और आपके शहर में कोई दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, आप क्या करेंगे, किसी एक दोस्त का समर्थन, पुलिस को बुला लेंगे, दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। कोई दो लोग हैं तो मजबूर है, दोनों को समझाएंगे, भले ही आप अनजान है वो, ठीक है ना। 13 का सही आंसर सी होगा भाई, 100% होगा सी, ठीक है ना। आंसर 14 क्वेश्चन, आपको किसी सेक्सुअली हरास्ड लड़की का मैरिज प्रपोजल आता है, तो आप क्या करेंगे भाई। पहले तो उसके साथ में, जो सेक्सुअली हरास्ड का मतलब है ऐसा जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसके साथ यौन शोषण हुआ, तो पहले तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, न्याय करने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा भाई, पहले मैं उसके साथ क्या करवाऊँगा, न्याय करवाने की कोशिश करूँगा, उसके साथ गलत जो हुआ है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। 15 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं परंतु आपके रिश्तेदार तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई। रिश्तेदारों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये लड़की उसके लिए बेस्ट है। बिल्कुल सही है भाई, जब मुझे ज़िंदगी किस लड़की के साथ जीनी है, जब वो अच्छे लगते हैं, तो भाई रिश्तेदारों को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है प्यारे साथियों, तो ये सब चलता रहता है। 15 का सही आंसर 100% डी इज़ द राइट आंसर। एंड 16 क्वेश्चन, एक ट्रेन में यात्रा करते समय आपने पाया कि कुछ छात्र अपनी मनचाही जगह पर ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच रहे हैं, तब आप क्या करेंगे बताइए भाई। मनचाही जगह पर खींच रहे हैं, कुछ और यात्रियों के साथ उनको रखेंगे मतलब पीटेंगे, उनसे झगड़ा, ट्रेन के रुकते ही गार्ड को सोचिए, चुप रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे भाई। कुछ और यात्रियों के साथ उनको यहाँ रखेंगे नहीं, समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब वो मनमानी जगह पर रोक देते हैं, तो कुछ और यात्री, अकेले करोगे तो हो सकता है वो आपसे लड़ जाएं, तो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है ना। या रखेंगे नहीं, समझाने की कोशिश करेंगे। 16 का सही आंसर इज़ द राइट आंसर। एंड सर, मित्रता क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए मित्रता क्या होती है, परिस्थिति के हिसाब से रिश्ता, नहीं भाई। भावनात्मक, इमोशनल कहाँ होता है भाई। दो व्यक्तियों के बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वही दोस्ती कहलाती है। दुनिया में प्यारे साथियों, दोस्ती अकेला ऐसा रिश्ता है जो कंप्लीटली सेल्फलेस है, मतलब सेल्फलेस है, ओके, निस्वार्थ होता है। मतलब दोस्ती कभी स्वार्थ के लिए या कभी उस चीज़ के लिए नहीं की जाती है। तो दो व्यक्तियों के बीच की समझ का रिश्ता होता है, याद रखिएगा। एंड 18 क्वेश्चन, आप एक भीड़ वाले इलाके में हैं, वहाँ अचानक गोली चलने लगती है, आप क्या करोगे भाई। भीड़ वाले इलाके में गोली चलती है तो पहले तो भाई छिपकर वहाँ भाग जाओगे, या छिपकर पुलिस को फ़ोन करना जरूरी है। छिपकर करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, गोली लग जाए, ठीक है ना। 18 का सही आंसर होगा, बी इज़ द राइट आंसर। एंड 19 क्वेश्चन, आपको कोई काम करने के लिए लाखों रुपए की पेशकश की गई है, आपको कोई काम करने के लिए लाखों रुपए की पेशकश की गई है, आप क्या करेंगे। उसकी शिकायत कर देंगे, रिश्वत ले लेंगे, रिश्वत लेने से मना कर देंगे, सोच कर बताना। रिश्वत ले लेंगे, रिश्वत लेने से मना करेंगे, और इसका चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं भाई। चौथा ऑप्शन है पैसे भी ले लेंगे और शिकायत भी कर देंगे। ये तो बड़ा अजीब है, ठीक है ना प्यारे साथियों। सही आंसर है, उसकी शिकायत की जानी चाहिए भाई। मना तो करेंगे भाई, पहले क्या होगा, रिश्वत लेने से मना करेंगे, डायरेक्ट शिकायत करेंगे भाई। पहले क्या करेंगे, सुनो, डायरेक्ट शिकायत सही नहीं है, पहले ये सही आंसर होगा, रिश्वत लेने से मना कर देंगे। उसके बाद आपको कोई प्रेशराइज करे कि नहीं भाई हम पैसा दे रहे हैं, फिर हम उसकी शिकायत करेंगे, ठीक है ना। तो सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। सर 20वां क्वेश्चन क्या है, आप स्कूल में नए हैं और आपके सीनियर आपकी रैगिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। टीचर से शिकायत करेंगे, अपने घर वालों को, देखो घर वालों को बताने का मतलब नहीं है, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि टीचर से ही शिकायत की जाए, ठीक है ना। 21 क्वेश्चन क्या है, रात को घर आते समय आपने रास्ते में देखा कि 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे। तुरंत पुलिस को, खुद वहाँ जाकर उन लड़कों को ऐसा ना करने को कहेंगे, सीधे अपने रास्ते आप भी उन लड़कों में शामिल हो जाएंगे और छेड़खानी करेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ देखो सबसे बेस्ट आंसर, ध्यान से देखना, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। रात को घर आते समय आपने रास्ते में देखा कि 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे। वहाँ जाकर उन लड़कों को ना करने को कहेंगे। देखो
थोड़ा सा एक दिक्कत है, रात का समय है, वो तीनों छेड़खानी कर रहे हैं, तो पहले से पता है कि वो हरामी तो है ही हैं। यदि वो हरामी है तुम जाओगे तो हो सकता है तुम्हें भी ठोक देंगे वहाँ, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, पुलिस को फ़ोन करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। और 22 क्वेश्चन के, आप कोई भी नशा नहीं करते पर आपके दोस्त आपको करने को बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? उनकी बात मान लेंगे? बिल्कुल नशा नहीं करेंगे भाई, चाहे दोस्ती टूट जाए कुछ हो जाए, लेकिन नशा कैसे कर सकते हैं। यदि अच्छा दोस्त होगा तो वो कभी बुरी आदतों के लिए प्रेशराइज नहीं करेगा। एंड 23, आपके अधिकारी ने आपको ऐसा काम दिया जो आपको पसंद नहीं आया, मतलब आपके जो अधिकारी है उसने आपको कैसा काम दिया है कि वो आपको पसंद नहीं आया है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? प्यारे साथियों, काम करने से मना कर देंगे और या फिर किसी को करने को कहेंगे, कोई और काम करने को कहेंगे, चुपचाप अपना, भाई अधिकारी ने आपको बोला है, भले ही आपको काम पसंद है कि नहीं, बट आपको वो करना है तो करना है, सीनियर है ना आपका, ऐसा काम नहीं दिया होगा कि जो बहुत ज़्यादा आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हाँ अधिकारी ने दिया तो आपको करना ही होगा। 24, आपको एयरमैन ट्रेनिंग के दौरान खराब खाना दिया गया तो आप क्या करेंगे? भाई एक ही ऑप्शन है, पिटाई किसी की नहीं करेंगे, अपने अधिकारी से क्या कर लेंगे, शिकायत कर देंगे। अधिकारी से शिकायत करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 25, कल आपका पेपर है और आज अचानक आप बीमार हो गए तो पेपर नहीं देने जाएंगे, किसी और को अपनी जगह पेपर देने के लिए बैठाएंगे, और क्या हो सकते हैं देख लेते हैं भाई। अगला ऑप्शंस दिए गए हैं, दवा लेकर पेपर देने या पेपर बाद में कराने की मांग करेंगे। भाई गुजारिश और किसी को तो कर नहीं सकते, दवा लेकर पेपर देने जरूर जाएंगे या पेपर बाद में कराने की मांग करेंगे। देखो बुखार है आपको, कल आपका पेपर और आपको बुखार आ गया, दवा लेकर पेपर देने जाना, यार दवा मेडिसिन लेते हो सकता है बिल्कुल ठीक है आपका बुखार सही हो जाए, पेपर ये ऑप्शन सही है। पेपर बाद में जरूरी नहीं है, एक बच्चे के लिए पेपर बाद में कराया जाएगा प्यारे साथियों, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर है। और आप सड़क पर चल रहे हो, अचानक आप फुटपाथ पर 200 का नोट देखते हैं, आप क्या कदम उठाएंगे? खुद की पॉकेट में, निकट के रेलवे स्टेशन में, भाई यही सबसे बेस्ट है तो उचित देखा जाए, बाकी वैसे देखा जाए तो फिर तो खुद की पॉकेट में रखा जाएगा, बट जो उचित तरीका है वो यही होगा, ठीक है ना। आपने कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करी जो आपको बताई गई हैं, तो आप क्या करेंगे? जिन्होंने बताई उनका शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे कि भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया कि ये सब मैं गलती कर रहा हूँ। 27 का सही आंसर डे 28। आप स्कूटर पर सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं और आप देखते हैं कि बाइक पर 2 लड़के एक महिला की सोने की चेन छीनते हैं और सवारी करते हैं, तो आप क्या करोगे बताइए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। आप स्कूटर पर सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं और आप देखते हैं कि बाइक पर 2 लड़के एक महिला की सोने की चेन छीनते हैं और सवारी करते हैं। महिला को सांत्वना, पीछा करेंगे, इस मामले में पुलिस को सूचित करेंगे। भाई 2 लड़के एक महिला की सोने की चेन छीनते हैं और सवारी करते हैं, तो महिला को सांत्वना, लड़कों को पकड़ने के लिए पीछे, इस मामले के बारे में पुलिस को, देखो पुलिस उस टाइम वहाँ है कि नहीं पता नहीं है, ये तो लड़कों पे यहाँ पिस्तौल विस्तौल होती तो हम नहीं पीछा करते, लेकिन अभी कुछ नहीं, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो लड़कों को हम क्या करेंगे? पीछा ही करेंगे, पकड़ने की कोशिश, ठीक है ना। हो सकता है वो डर से भाग जाएं। आप एक पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, जब आप गेंद को लात मारते हैं, यहाँ पास के घर में खिड़की पर हमला होता है, शीशा टूट जाता है, क्या करेंगे बताइए? भाई घर के मालिक से माफ़ी मांगेंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम सही है, घर के मालिक से क्या करेंगे कि सर गलती हो गई, हम दोबारा डलवा देंगे, और क्या कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन, जब आप स्टेशन पर एक ट्रेन में जाते हैं और आपको अपनी सीट के नीचे एक सूटकेस मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे बेस्ट क्या, पुलिस को सूचित करना या फिर अपनी सामग्री को देखने के लिए सूटकेस खोलेंगे, सूटकेस में पेपर हाथ से मालिक का पता लगाने का? नहीं भाई, सबसे पहले पुलिस को सूचित करेंगे, हो सकता है उसमें पता नहीं बम वगैरह रखी हों, तो आप खोल के चेक नहीं कर सकते भाई कि मालिक का पता है, ये सब बहुत बेवकूफ़ी होगी। क्रैकर्स फायरिंग करते समय एक बच्चे का हाथ जलने लग जाता है, तुम क्या करोगे? हाथ जलता है, बच्चे के हाथों को ठंडे पानी में डुबो दें तब तक कि कोई जलन न हो, डिटॉल के साथ हाथ धो देंगे, डॉक्टर को कॉल करने के लिए किसी को भेजेंगे। प्रस्तावित क्षेत्र पर मल्लम, देखो जल गया, जलते हुए हाथ को पानी में डालोगे तो फट जा, पूरा स्किन हट जाएगी और ज़्यादा क्या होगा, दिक्कत होगी। तो प्रभावित क्षेत्र पर सबसे एक ही ऑप्शन है, कुछ मल्लम लगाना सबसे बेहतर है थोड़े टाइम के लिए। अपने दोस्त की पार्टी में भाग लेने के दौरान आप अपने दोस्त के मफलर को उसके पीछे की मेज पर मोमबत्ती से आग पकड़ते हो देखते हो। भाई आपके दोस्त की पार्टी, उसमें भाग लेने के दौरान आप अपने दोस्त के जो मफलर है उसके पीछे की मेज पर मोमबत्ती से आग लगने वाली है। अपने दोस्त है उसके पीछे देखने के लिए कहेंगे, पीछे नहीं देखना भाई, जल्दी उसकी गर्दन से मफलर को हटा देंगे, इतना टाइम नहीं कि कहा जाए, तुम ही हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात्रि भोज में अतिथि हैं, मेजबान आपको पेट भरने के बाद एक और चपाती लेने के लिए कहता है, तो आप क्या करोगे? आप उन्हें बहुत ही प्यार से समझाओगे, विनम्रतापूर्वक कहेंगे कि भोजन बहुत अच्छा था लेकिन भाई वो पहले ही ज़्यादा खा चुके हैं, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करिए, नहीं तो अभी यहीं फैलना पड़ेगा। आपको 40 लाख की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे? भाई
अपने पेरेंट्स को, या उधारी जो आपके परिवार पर है, भाई सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है जो परिवार पर उधारी है उसे मैं क्या करूँगा, जो परिवार पर उधारी उसे चुकता करेंगे, ठीक है ना। डी इज़ द राइट आंसर। आपके दोस्त का प्रमोशन हो गया, आप उसे क्या करोगे, फ़ोन पर बधाई, उसके घर जाके बधाई, भाई कहीं भी बधाई दे लो, फ़ोन पर भी बधाई देना गलत नहीं है। तो पहले तो क्या दिया जाएगा, सच बताओ, उसके प्रमोशन से जलेंगे, हम उससे मिलकर बधाई देंगे। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, फ़ोन पर भी बधाई देंगे लेकिन उससे मिलकर बधाई देंगे, ये ज़्यादा बेस्ट है। दोस्त है आपका, इसलिए मुझे लगता है कि यार मिलकर बधाई देनी चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 सीरीज बन रही हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसे नंबर सीरीज या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल सीरीज या संख्याओं की जो होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 सीरीज बन रहे होंगे तो 3, 5 और 7 ऐसे चल रहा है, 6 बार है, 5 बार है, 7 का अंतर है, इसलिए 12 में 7 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों कितना होगा, 19 होगा। और इसलिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, 19 इज़ द राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा, 19 इज़ द राइट आंसर। ये 19 आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 19 इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ें। लुप्त पद में से सही 1, 8, 27 सबका क्यू हो रहा है यहाँ पे। क्यू का मतलब 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तो 5 का क्यू कितना होगा, 125 होगा। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गंध का फूल से वही संबंध है, फूल में से खुशबू आती है, मतलब कोई भी खुशबू या गंध आती है। जो स्वाद किस में से आता है बताइए भाई, ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ जीभ होगा, जीभ से चखा जाता है, बिल्कुल सही है, जीभ से। गंध का फूल में से गंध आती है, तो भाई भोजन से क्या आता है, स्वाद, ठीक है ना। या जीभ होगा कि स्वाद होगा, ध्यान से देखिएगा। फूल से आती है गंध, भोजन से आता है क्या, भोजन से आता है स्वाद, भोजन होगा भाई। जीव तो तरीका जैसे वो सूंघा जाता है। आगे यदि ब्यूटीफुल को ये कहा जाएगा तो बताइए भाई, लीफ को क्या आ जाएगा, एन डी हो गया, उल्टा कर दीजिए, एल एन। बी के बाद सी 1 प्लस हो रहा है और 1 कम हो रहा है, 1 + 1 कम हो रहा है, तो आंसर क्या होगा सही यहाँ पे 100% एन डी ओके, ठीक है ना। एंड सर अगला क्वेश्चन क्या है, पी पिता है, क्यू का जो आर का भाई है, एच एम की पुत्री जो पी की पत्नी है, पी का ऐसे क्या संबंध है बताइए भाई। ऑब्वियस सी बात है, आप सॉल्व करोगे, सही आंसर क्या होगा, पुत्री होगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसे। कोडिंग डिकोडिंग इससे पहले वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन। सर ए सी ई जी का संबंध जेड एक्स वाई से, ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स, सी का उल्टा वी, जी का उल्टा डी, तो उल्टे बताने भाई। तो सही आंसर क्या होगा, एस क्यू एन। एच का उल्टा एस होगा हाई स्कूल, ठीक है ना। डी इज़ द राइट आंसर। एंड सर ये आ गया कौन सा, पंक्ति में बाएं से, मतलब ये दायां बायां, मतलब पंक्ति सीरीज होती है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे से। तो भाई मोहन का बाएं से 20वां, दाएं से 30वां, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने हैं, 30 + 20 - 1 कितने हो गए भाई, 49 होंगे भाई। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, 49 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा, 49 आंसर होगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि 49 नहीं दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन। 4 × 5 को 20 × 29, 4 × 5 का मल्टीप्लाई 20, 5 का वर्ग जोड़े इसमें, ठीक है ना। 5 के वर्ग 25 में 4 जोड़ दिए, 6 × 7 42, 7 के वर्ग में 6 जोड़ दिए, 8 × 4 32, 4 के वर्ग में 16 में 8 जोड़ दिए, ठीक है ना। तो आंसर सही क्या होगा बताइए भाई, 32, 24 इज द राइट आंसर। 43वां क्वेश्चन। एंड 44। राकेश उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, ध्यान रखिएगा। और फिर दाएं, दाएं किधर होता है, इधर मुड़ता है। फिर 15 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, ठीक है ना। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो किस में जा रहा होगा बताइए। मुझे तो लगता है शायद सही आंसर इसका होगा दक्षिण। दक्षिण ही सही आंसर है प्यारे साथियों, ठीक है ना। आंसर लगाइए, बी इज द राइट आंसर। और सर 45वां क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, मतलब ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश होता है, और उसको एम से ए लिख दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा बताइए भाई। सही आंसर होगा प्यारे साथियों, आई इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। आप सभी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएंगे पेपर आपको कैसा लगा। और जो बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तो छोटा पेपर है, मतलब लेवल बहुत कम है, अरे भाई ऐसा मत करिएगा, मैं डिट्टो बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। यदि क्वेश्चंस के लेवल में 1% का भी अंतर हुआ, मैं चैनल डिलीट करके कोचिंग बंद कर दूंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है ना। डिट्टो पेपर ऐसा नहीं आया, तो जब मैं इतनी बड़ी बात बोल देता हूँ तो यार कुछ तो मतलब होगा ना, ठीक है ना। आप इस तरह से जब बोलते हैं ना, आपने पहली बार कभी कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है, जो एसआरटी आप पहली बार देने जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कमेंट, अरे सर ये कोई लेवल नहीं है, उसमें तो आईआईटी का पेपर आएगा। क्या कर रहे हैं बच्चे आप, तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। बिलीव करना सीखिए यार। मेरे यहाँ से 1000+ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यार, एसआरटी जीडी वगैरह में, ठीक है ना। इसलिए मैं किसी एक के दम पर नहीं बोलता हूँ ये बात इतनी बड़ी, बहुत लोग न के बराबर लोग निकलते हैं यार। एसआरटी से डरिए मत, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
और बाकी आपको क्रॉस मार्किंग पेपर पर नहीं करनी होगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए यार मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कौन कुछ बहुत बच्चे कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर्वे पहली होती होगा, ये रियल थी है भाई। ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।